एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटे आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। जी बेटे, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 28 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई थी 2.7। काफ़ी लेंथी बेटा एक्सरसाइज है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा 9 क्वेश्चन हमने बेटा कर लिए थे और 9th वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में कल मैंने दिया था। आई होप आपने बेटा उसको कंप्लीट कर लिया होगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर मेरे किसी बेटी को बेटा प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यूनिक नोट्स कंसल्ट बेटे कर सकते हैं, इसमें हमने सलूशन बेटा दिया होगा है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10 और 11 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया हुआ है कि x का स्क्वायर है और +2y का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 3 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जी बेटे। सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर है और +4xy है, तो -5y का स्क्वायर है और इज़ इक्वल टू 0 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जी बेटा। ये हमारे पास जो है वो दूसरी जो है वो टाइप आ गई है, एक और टाइप इसमें चेंज हो रही है। इसमें एक जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड वाली, ये फैक्टराइज बेटे हो सकती है, ठीक है? इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके हम फैक्टराइज कर लेंगे और इससे 2 लीनियर इक्वेशन बेटा बन जाएंगे। असल में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 1 से बताना शुरू किया बेटे। हमारे पास जो सोल्यूशन का स्टाइल वो होता है कि एक लीनियर इक्वेशन होती है और एक क्वाड्रेटिक होती है। लीनियर से वैल्यू फाइंड आउट करके क्वाड्रेटिक में पुट करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो इसी तरह से था। आगे जो क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, उसमें थोड़ा डिफरेंट आ गया था। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी, हम दोनों को मिला के इस तरह से सॉल्व करते थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों से मिला के एक लीनियर इक्वेशन जो है वो बन जाती थी। अब लीनियर का आप सोल्यूशन दोनों में से किसी एक के साथ मिला के सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे। अब यहाँ पर हमें दोनों को मिला के कंबाइन करके कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो इक्वेशन नंबर 2 है ये फैक्टराइज हो रही है, जो फैक्टराइज हो रही हो तो उधर ही फैक्टराइज कर देंगे। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 लीनियर फैक्टर बेटा बनते हैं, इस तरह से 2 लीनियर इक्वेशन डेवलप हो जाती हैं, ठीक है? अब आइए किस तरह से होगा। एक्स स्क्वायर को 1x स्क्वायर को -5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका जो प्रोडक्ट बेटा आता है वो -5x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है? अब मिडिल टर्म हमारे पास है 4, तो मिडिल टर्म है 4xy। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -5 आता हो और सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटे 4 आता हो। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। x की पावर 2 प्लस आप लिख लेंगे 5xy और माइनस लिख लेंगे 1xy। 5 में से 1 माइनस किया तो 4xy बेटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 5 हो जाता है, ठीक है? ये कंडीशन पूरी हो जाती है। तो इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक होती है, -5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है जी बेटा। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, 2 का आप इसमें से पेयर बना लें। x बेटे कॉमन निकलेगा, x रह जाएगा प्लस और 5 साथ आ जाएगा y, तो माइनस है बेटा, x y है, ये y का स्क्वायर है, तो y बेटे आप कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा x रह जाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। y स्क्वायर था, एक y बाहर आ जाएगा, प्लस 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 0 बेटा आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने बेटा फर्दर कॉमन निकालना है। x प्लस 5y बेटा फर्दर कॉमन आ जाएगा, x माइनस y, इसके बाद x है और यहाँ भी इस ब्रैकेट के बाद
माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब आपने लिखना है एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना है। यहाँ से x की बेटा वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -5y आ जाएगा और आप इसे एक इक्वेशन का नाम दे लें। इक्वेशन नंबर 2 तक पहुँचे थे, आप इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हैं। इसको शिफ्ट कर लें, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा और इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 4 बेटा रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं कि y की x की वैल्यू निकाली है, y की क्यों नहीं निकाल सकते, y की भी निकाल सकते हैं बेटा। लेकिन आप देखें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके देखो ज़रा क्या बनता है। तो ये अगर मैं यहाँ से निकालता y की वैल्यू, तो ये मेरे पास यूँ होना था, x ने नेगेटिव होना था और -x आना था। y की वैल्यू निकालेंगे तो -x/5, तो फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है ना, फ्रैक्शन को आपने बेटे अवॉइड करना है, फ्रैक्शन ना आए। अगर कहीं आ रही है क्वेश्चन में, वो तो मजबूरी है कि उसने आना ही आना है, लेकिन जिन क्वेश्चन में अवॉइड हो सकता है वहाँ पे आपने अवॉइड करना है। तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें, 5y को शिफ्ट कर दे तो -5y की देखिए कोई फ्रैक्शन नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, अब ये 1 बाय 1 इनका सोल्यूशन बेटा आपने निकाला। इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, तो उनमें से 2 को तो सॉल्व करके बेटा इनको 2 को हमने निकाला, पीछे बचती है हमारे पास 1। अब आपने इनका सोल्यूशन 1 बाय 1 निकालना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो आप दोनों में से सिलेक्ट कर लें, जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लें पहले। ठीक है, दोनों का ही सोल्यूशन आपने बेटे निकालना है। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 putting the value of x in equation 1। तो ये इक्वेशन 1 है बेटा। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। जी बेटा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू कितनी है जी, -5y। तो -5y बेटा लगा लेंगे और प्लस 2y का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो -5 का स्क्वायर लिया, प्लस 25y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 25 प्लस 2 किया तो कितना आ गया, 27। y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर बेटा आ जाएगा 27। उधर मल्टीप्लर है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3 को 3 से डिवाइड कर दे 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 9, तो ये 1/9 आ जाता है। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 1/9। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, तो ये बेटा जी हमारे पास कट हो जाएगा। तो y इज इक्वल आ जाएगा ±1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटे हमारे पास कितना आ जाता है, 1 ही होता है। ओवर में 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से y की बेटा हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं और एक बेटा वैल्यू है 1/3 और y इज इक्वल टू है -1/3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को आपने पुट करना है। किस में पुट करना है जी, इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करना है। यानी जिस इक्वेशन से सॉल्व करना शुरू किया पहले आपने उसी में पुट करना है बेटा आपने। ठीक है, अब आगे आपने ये करना है कि पेज के 2 आपने पार्ट बना लेने हैं। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज़ putting these values in equation 3। और वो इक्वेशन 3 कौन सी है, वो बेटा x इज इक्वल टू -5y है। ठीक है, ये एक दफ़ा मैंने लिख दिया। अब आप लिख लेंगे यहाँ पे when y इज इक्वल टू 1/3 और सेकंड वैल्यू के लिए when y इज इक्वल टू -1/3। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू बेटा जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 है और 1/3 है। तो x इक्वल -5 को 1 से मल्टीप्लाई के -5 और बेटा आ जाएगा 3। जब y की वैल्यू 1/3 है तो x की वैल्यू -1/3 है। ठीक है, अब आप इसका यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बेटे बना सकते हैं। -5/3 है तो y की वैल्यू बेटे 1/3 है।
ठीक है। अब यहाँ पर लिख लें x इज इक्वल टू -5 है, यहाँ पे -1 ओवर बेटा 3 आ जाएगा। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस बेटा आ जाएगा ओवर में आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू +5/3 है और जब y की वैल्यू हमारे पास -1/3 थी, तो आपने इसका ऑर्डर्ड पेयर यूँ बना लेना है। x की वैल्यू है 5/3 पॉजिटिव है और बेटे y की वैल्यू -1/3 ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर अभी आप बनाते जाएं क्योंकि एक इक्वेशन सॉल्व हुई है, अभी एक इक्वेशन रहती है। लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ से पिक करके इन ऑर्डर पेयर को सॉल्यूशन सेट में बेटा लिख लेंगे, ठीक है। अभी आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा पुट करना आपने, ठीक है। और इक्वेशन 1 हमारे पास x² + 2y² इज इक्वल टू 3 है। जी बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, आप यहाँ पे पुट कर देंगे, x² की जगह आ जाएगा y² बेटा बन जाएगा, 2y² इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है जी। अब ये बेटा इनको कंबाइन कर लें, आ जाएगा 3y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। तो y² इज इक्वल टू आ जाएगा 3/3, कट किया तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो y² इज इक्वल टू 1 है, स्क्वायर रूट आप बेटा ले लेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से y इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। इसकी बेटा वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू -1 है। तो इस तरह से y के बेटा 2 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। अब इन वैल्यू को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है बेटा। अब आइए इक्वेशन नंबर 4 में किस तरह से पुट करेंगे। जी बेटे अब अगेन आपने इसके नीचे पेज के 2 पार्ट बना देने, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4। जी बेटा इक्वेशन 4 में पुट करेंगे जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है बेटा। आप लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 1 और व्हेन y इज इक्वल टू -1। इसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा और y इज इक्वल टू जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये बेटा x इज इक्वल टू -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू भी 1 निकली है। ये एक और ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास यहाँ पे बनेगा 1 और 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 है। तो एक और ऑर्डर्ड पेयर आप बना लेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये एक 1 2 3 और 4। अब आपने इनका सोल्यूशन सेट लिखना है फाइनली पूरे क्वेश्चन का। तो इन 4 ऑर्डर्ड पेयर को आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 है, उसके बाद -1 और -1 है। जी बेटा उसके बाद -5/3 और 1/3 पॉजिटिव है, उसके बाद बेटे 5/3 पॉजिटिव है तो -1/3 नेगेटिव है। तो इस तरह से बेटा जी ये सोल्यूशन सेट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आगे होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 11। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 11 में 3x का स्क्वायर है -y का स्क्वायर है इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1 है। जी बेटा ये हमारे पास है 3x का स्क्वायर -5xy और -12y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये बेटा हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। जी बेटा आइए अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास -36। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -36 आता हो और सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटे -5 आता हो। तो वो हमारे पास हो गया 3x का स्क्वायर है -9xy है और +4 बेटे xy है, ठीक है। -9 + 4 किया तो -5 बेटे बन जाता है।
प्रोडक्ट लिया मल्टीप्लाई किया तो -36 बन जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन जिन बच्चों को बेटा कमांड है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम है वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा -12 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया जी बेटे। यहाँ से कॉमन निकाल लिए, पेयर बना लें यहाँ से, तो कॉमन निकालेंगे फर्स्ट पेयर से, एक तो बेटा 3 कॉमन निकलेगा, 7x कॉमन निकलेगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा x माइनस ये बेटा आ जाएगा 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो y आ जाएगा 7। ठीक है जी, प्लस बेटा 4y कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी, यहाँ पर बेटा x रह जाएगा, माइनस है 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा, वाई स्क्वेयर था y एक बार लिख लिया तो खाली एक y रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये बेटे फर्दर कॉमन निकालिए, फर्दर कॉमन निकालेंगे x माइनस 3y आ जाएगा और इनटू बेटे हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी बेटा। ठीक है, अब आप देखें कि इसको आपने x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 लिख लेना है और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 लिख लेना है। ये बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 3y को ज़रा राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 3y और ये हमारे पास बेटा x की वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल y की फॉर्म में, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें और यहाँ पे आप बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 4y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, -4y हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू -4y/3 बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं 1 बाय 1। अब बेटा इनका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। अब आप पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 जी बेटा, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है जी, अब आइए देखें वैल्यू पुट करते हैं क्या बनता है जी बेटा। इक्वेशन नंबर 3 से आपने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास x की जो वैल्यू दी हुई है ये हमारे पास है बेटा 3 और x की वैल्यू कितनी है 3y होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा और यहाँ से y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 26 जी बेटा। 3 पहले एज इट इज़ रखेंगे, ये स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लिया बेटा 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये करना है बेटा 3 को मल्टीप्लाई कर दे 9 से, 27 वाई का स्क्वायर माइनस 1 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 होगा। अब ये बेटा आ जाएगा 27 से 1 माइनस किए तो 26 वाई का स्क्वायर 26 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 ओवर 26 होगा, ये बेटा कट हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड कर लेंगे, ये बेटा 1 का स्क्वायर रूट ले लें, y के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो यह आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा और ये बेटा आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। तो इस तरह से ये हमारे पास दो बेटा वैल्यू आ जाएंगी। अब आपने ये करना है कि इन वैल्यू को पुट करना है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन जी बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, जिस इक्वेशन से आप ये वैल्यू लेकर आए हैं उधर ही पुट करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन 3 और वो है x इज इक्वल टू 3y। अब आप लिख लें व्हेन y इज इक्वल टू 1 और व्हेन y इज इक्वल टू -1 जी बेटा, पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और आपने y की जगह 1 पुट कर देना है तो x इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा 3। जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी निकली 3। आप ऑर्डर पेयर बना लें साथ ही ताकि मिस्टेक ना हो, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू बेटा कितनी है 1 है।
अब उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 है और y की जगह बेटा -1 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा -3 आ जाएगा बेटा। y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू -3 है। इसका जब आप ऑर्डर्ड पेयर बेटा बनाएंगे तो ये आ जाएगा -3 और -1 बेटा आ जाएगा। जी बेटा इस तरह से आपने बेटा ऑर्डर्ड पेयर साथ साथ में बना लेने, ये ना कि बाद में फिर कन्फ्यूजन नहीं होती, ठीक है। बना लें तो ज़्यादा बेहतर। अभी ये सोल्यूशन सेट नहीं है, अभी सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर बेटा हमने लिखे, ठीक है। सोल्यूशन सेट बाद में लिखेंगे। अभी एक क्वेश्चन बेटा इक्वेशन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी थी इक्वेशन नंबर 4, अब उसका सोल्यूशन रहता है। अब हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -4y ओवर 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा जी 3x का स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 था। अब आ जाएगा 3x की जगह बेटा आ जाएगा -4y ओवर आ जाएगा 3 होल स्क्वायर है और -y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 26, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब आपने ये करना है बेटा, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं 3 को 3 से कैंसिल कर लेते हैं, ये मिस्टेक नहीं बेटा आपने करनी। पहले स्क्वायर आएगा बाद में बेटा कैंसिलेशन होगी, जो भी होना है। तो -4 का स्क्वायर लिया 16 हो जाएगा, y का स्क्वायर लिया बेटा y स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 का स्क्वायर लिया तो 9 हो जाएगा, -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। अब आप कैंसिल बेटा करेंगे इसे, ठीक है। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 9 को किया तो 3 आ जाएगा। ये बन जाएगा 16y स्क्वायर ओवर में बेटा आ जाएगा 3 और y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 26। जी बेटा y स्क्वायर ओवर में 1 लगा के इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है और इज इक्वल टू 26 एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम बेटे 3 होता है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16y का स्क्वायर होगा माइनस, जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3y का स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने बेटा ये करना है कि ये 16 में से 3 को माइनस किया तो आ जाएगा 13 और आ जाएगा y स्क्वायर और इज इक्वल टू 26 है बेटा। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट लगा लें बेशक या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, आ जाएगा 13y स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 26 को 3 से बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है जी। 3 6 टाइम लेंगे कितना आ जाएगा 18, तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाता है जी 78 आ जाएगा, जी बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 78 आ गया, ठीक है। 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर बेटा यूज़ कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 78, 13 बेटा उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला कर इसे डिवाइड कर देंगे। जी बेटे 78 को आप डिवाइड कर लें 13 के साथ तो ये आंसर आ जाता है 6। अगर किन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट बेटे कर सकते हैं आप। तो ये मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड बेटा कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ±6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है y की 2 बेटा वैल्यू आ गई हैं, y की वैल्यू है +6 का स्क्वायर रूट है और y की बेटा वैल्यू है -6 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 के अंदर, जिधर से आपने ये वाली 4 है, ठीक है, जिधर से आप ये वैल्यू पुट करके लेकर आए हैं उसी इक्वेशन में दोबारा पुट करनी ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ सके, ठीक है। भाई देखते हैं कैसे बेटा वैल्यू पुट होंगी। आगे आपने बेटा इसी तरह से लिख लेना है, पुटिंग these values इन इक्वेशन 4, और वो इक्वेशन 4 कौन सी थी, x इज इक्वल टू -4y ओवर 3 व्हेन y इज इक्वल टू पॉजिटिव है 6 का स्क्वायर रूट और व्हेन y इज इक्वल टू और ये 6 का स्क्वायर रूट नेगेटिव है, ठीक है बेटा। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 ओवर 3 एज इट इज़ लिख लें, डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लिख लें। तो y की जगह पर बेटा इसकी जब वैल्यू लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट है,
तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4/3 और इसके साथ जैसे 6 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब जब y की वैल्यू पुट की थी वो 6 का स्क्वायर रूट थी। अब आप इसका जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ये बेटा पहले हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू -4 इंटू 6 का स्क्वायर रूट है ओवर 3 कोमा। अब y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी पुट की थी 6 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा। अब आते हैं दूसरी वैल्यू पुट कर लें। x इज इक्वल टू हमारे पास है -4/3 तो बेटे एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, डॉट लगा लें और 6 का स्क्वायर रूट है और ये नेगेटिव वैल्यू के साथ है। अब आपने ये करना है कि इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब इसके ऊपर में अगर 1 लगा लें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 4 और साथ बेटा 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर में 3 आ जाएगा। अब देखिए इसका आपने बेटे ऑर्डर पेयर कैसे लिखना है जी, और ये आ जाएगा 4 है और 6 का स्क्वायर रूट ओवर 3 है और बेटा y की वैल्यू हमारे पास है 6 का स्क्वायर रूट नेगेटिव है। ठीक है बेटा। अब इस तरह से आप देखें एज ए होल टोटल हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर बेटा बनते हैं। ठीक है जी। अब 4 ऑर्डर पेयर आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख लेने हैं और वो कौन कौन से वाले हैं शुरू से आप लिखना शुरू करें। ये हमारे पास निकला था 3 और बेटे 1 निकला था। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास -3 -1 आया था, -3 -1 है जी बेटा। उसके बाद अब ये ऑर्डर पेयर लिख लें, -4 है इंटू 6 का स्क्वायर रूट है ओवर बेटा 3 है और साथ है 6 का स्क्वायर रूट है। ठीक है जी। अब उसके बाद फोर्थ जो ऑर्डर पेयर है 4 पॉजिटिव हो गया था, 6 का स्क्वायर रूट ओवर 3 है और ये 6 का स्क्वायर रूट हमारे पास नेगेटिव था और ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से सेट की सिंबल बना लेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 ऑर्डर पेयर बेटा गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन होंगे। ठीक है जी बेटा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 जी बेटे। क्वेश्चन नंबर है 12 जी। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटे बताया हुआ है x का स्क्वायर प्लस XY इज इक्वल टू 5 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस बेटे XY है और इज इक्वल टू हमारे पास है 3। अब ये बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखें कि दोनों इक्वेशन को बेटा मिला के हम सॉल्व करते हैं और उसमें एक वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाता है, लीनियर रह जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो एक्स वाई वाला वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। इसको फिर आगे वो फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। आगे कैसे होगा सोल्यूशन इसका, ये लास्ट बेटे टाइप है। ठीक है। इसमें एक्स का स्क्वायर है और एक्स वाई, फिर वाई का स्क्वायर है और एक्स वाई है। ठीक है। प्लस माइनस वगैरह करने से कोई एक वेरिएबल यहाँ से कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होता। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि बेटा इसका 3 लेकर इसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। ठीक है। कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं हम। तो आपने ये करना है कि इसका 3 लेकर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन नंबर 1 में जो इज इक्वल टू 5 है ये 5 लेकर इक्वेशन नंबर 2 के साथ बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से क्या करेंगे कि दोनों के जो इक्वल वाले नंबर है कांस्टेंट वो इक्वल हो जाते हैं। यानी आप ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 5 we get। जी बेटा आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आपने करना है कि इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 है एक्स स्क्वायर एक्स वाई और इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई, ये वाला 3 लेकर इधर मल्टीप्लाई कर देना आपने। पूरी इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई बेटा कर देना बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर होगा प्लस 3xy इज इक्वल टू आ जाएगा 15। इससे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग ये सॉरी लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5। दोबारा लिखना चाहते दोबारा लिख लें।
या आप इसको सिंपल इतना लिख लें, नाउ y का स्क्वायर और एक्स वाई है और इज इक्वल टू 3 है। जी बेटा इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 5 से। आप इधर 5 ले आएंगे और इधर 5 ले आएंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 5y का स्क्वायर, 5 बेटा आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 15 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं बेटा इनमें ये भी इज इक्वल टू 15, ये भी इज इक्वल टू 15। अब आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जी बेटा इसे सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 15 माइनस 15 करेंगे तो वो 0 हो जाता है। आप कंपेयर कर लें, ये भी 15 ये भी 15, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, आंसर बेटे वही आता है, रिजल्ट एंड पे वही आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में कंपेयर करेंगे, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें बेटा जी हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू, और इक्वेशन नंबर 4 में देखिए राइट हैंड साइड क्या है, 5y का स्क्वायर है और प्लस आ जाएगा 5xy आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों को आप बेटा कंपेयर भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आंसर चूँकि ये आता है, इस तरह स्टेप ज़रा कम हो जाते हैं, इसलिए बेटा ये मैंने डायरेक्ट आपके सामने लिख दिया है, ठीक है जी। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, सारों को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लें। 3x का स्क्वायर है और प्लस 3xy है, इसको शिफ्ट करेंगे बेटा आ जाएगा माइनस 5y का स्क्वायर है और माइनस 5xy इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म बेटा शिफ्ट होकर साइन चेंज हो जाएगा। अब आ जाएगा 3x का स्क्वायर है बेटा हमारे पास। अब देखिए 3xy पॉजिटिव है और बेटा माइनस 5xy नेगेटिव है, आ जाएगा माइनस 2xy आ जाएगा। दोनों को बेटे आपने कंबाइन कर लेना है, तो माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, तो हमारे पास बेटा प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनका प्रोडक्ट लें तो माइनस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर आता हो और सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटे 2 आता, वो यही दो नंबर होंगे बेटा, ठीक है। अब लिखेंगे 3x का स्क्वायर है माइनस 5xy और प्लस 3xy कर देंगे, माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा आप देखें माइनस 5xy प्लस 3 किए तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, तो ये दोबारा वही आ जाता है। अगर आप ना भी कंबाइन करें, उसी को अरेंज कर लें तो तब भी ठीक है। अगर आपने कंबाइन कर लिया, उसकी जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो बेटा अगेन वही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंबाइन किया था हमने, मिडिल टर्म ब्रेक की, तो ये दोबारा फिर वही बन जाता है। अगर आप चाहें तो इधर ही अरेंज करके आप इसका यहाँ से कॉमन बेटा निकाल सकते हैं, फिर ये स्टेप बीच में नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। यहाँ से कॉमन निकालिए तो ये बेटा दोनों में से एक तो बेटा x हमारे पास कॉमन निकलेगा और इधर आ जाएगा 3x और माइनस आ जाएगा 5y, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे प्लस हमारे पास y कॉमन निकलेगा, इधर आ जाएगा 3x माइनस आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बेटा फर्दर कॉमन निकालिए, फर्दर कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 5y बेटा आ जाएगा और इंटू x प्लस बेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपने ये करना है, दोनों को 1 बाई 1 0 के बेटा इक्वल पुट कर लेंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ गया, ठीक है। अच्छा अब आपने ये करना है कि यहाँ से इसको शिफ्ट कर लें, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 5y आ गया और इसको बेटा शिफ्ट कर लेंगे, x इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 तक लिख चुके हैं, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 5 रख लें। अब यहाँ से बेटा वैल्यू निकालें x की, आ जाएगा 5y, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला कर डिवाइड कर देंगे तो एक बेटा जी ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लें, ठीक है, या इसे 5 कह लें, इसे 6 कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 से या 6 के बेटा वैल्यू आपने पुट करनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। पहले किससे आप करते हैं, अब आइए करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, तो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं बेटा, पुट
एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन। जी बेटा 1 में पुट करनी है या 2 में, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि दोनों में इजी किस में रहेगा। एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स 1 टाइम किस में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में बेटे आ रहा है, तो यहाँ पे पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा, इसलिए इस इक्वेशन नंबर 2 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। जी बेटा वाई स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस वाई, साथ वाई एज इट इज रहेगा, इज इक्वल आ जाएगा 3। अब आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बेटा आ गया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये दोनों कट हो जाएंगे और 0 इज इक्वल टू 3 होगा। आप देखते हैं कि 0 3 के इक्वल नहीं होता। आप यूँ कह सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इससे आगे यानी जो हमारे पास x की वैल्यू माइनस वाई थी उसका आगे फर्दर सोल्यूशन नहीं होगा, ये बेटा इधर ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब आप लाएंगे इक्वेशन नंबर 6 को फ्रॉम इक्वेशन 6 पुट कर देंगे x इक्वल टू 5y ओवर 3, और ये भी आप पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, ठीक है, क्योंकि उसमें x 1 टाइम आ रहा है। तो ये हमारे पास है बेटा वाई स्क्वेयर और प्लस हमारे पास था एक्स वाई और इज इक्वल टू था 3। ये बेटा आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस, तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे 5y ओवर 3 और इनटू ये y एज इट इज़ रहेगा, और में बेटा आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये बेटा आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 5, तो y इंटू वाई, वाई का स्क्वेयर ओवर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 है बेटा, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लेंगे, ओवर में 1 लगा लेंगे, 3 आ जाएगा इज इक्वल टू भी 3 है। 3 को बेटा मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3y स्क्वेयर प्लस आ जाएगा 5y स्क्वेयर बेटा आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 5 कितना था 8y स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर ला के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बेटा आ जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ओवर 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने y स्क्वेयर की जो हमारे पास वैल्यू थी 9 ओवर 8, इसका स्क्वायर रूट ले लेना बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई स्क्वायर तो बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, इससे हम लिख सकते हैं 9 को, ये 3 का स्क्वायर है और इसे बेटा 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखेंगे 3 का स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर रूट बेटा कैंसिल हो जाएगा, या आप इनका अलग-अलग लिख लें, 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा एक स्टेप ज़्यादा बनता है, इसलिए लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर कितना रह जाएगा 3। नीचे आप देखें 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और इनटू ये 2 का स्क्वायर रूट बेटे एज इट इज़ ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास y की बेटा वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और सेकंड वैल्यू होगी y इज इक्वल टू -3 ओवर 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 6 में। तो आप लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 6, और वो इक्वेशन 6 बेटा क्या थी, x इज इक्वल टू 5y ओवर 3 थी। तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि पेज है, इसके 2 पार्ट आपने बना लेने। व्हेन y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, और व्हेन आप लिख लेंगे y इज इक्वल टू -3 ओवर 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। जी बेटा वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, आप इसे 5 ओवर 3 एज इट इज लिख लें। अब इस y की जगह पर इसकी बेटा वैल्यू पुट कर देंगे 3 ओवर 2 इंटू 2 का बेटा स्क्वायर रूट होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा 3 के साथ कट हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट होगा। इनका बेटे ऑर्डर पेयर बना लें आप, तो ऑर्डर पेयर आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है और y की वैल्यू बेटा 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। इस तरह से ये बेटा एक ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू देखें तो x इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 5/3 है और यहाँ पर पुट कर दें -3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट बेटा पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये 3 से कट होगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। आप 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 आ जाएगा ओवर 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट बेटा होगा। अब इसका आप ऑर्डर पेयर लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा x की वैल्यू -5 ओवर में 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है और y की बेटा वैल्यू -3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से बेटा एक पेयर का सोल्यूशन तो नॉट पॉसिबल हो गया था और 2 पेयर ये बेटा हमारे पास आ जाएंगे। 2 इक्वेशन बनी थी, एक का नॉट पॉसिबल हुआ था, एक के सोल्यूशन आ गया। तो आप इसका सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे, दोनों ऑर्डर पेयर में से किसी को पहले लिख लें। 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, कॉमा 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है और ये बेटा आ जाएगा -5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, -3/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है। अच्छा बेटा, ये इस तरह से हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ये बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है जी बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ये हमारे पास गिवन है इक्वेशन नंबर 1x² - 2xy इज इक्वल टू है 7 और xy + 3y² इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 है। अब बेटा आप देख सकते हैं कि हमने ये करना है कि इसका ये 2 लेकर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट, तो ये वाला 2 असल में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई किया x² - 2xy इज इक्वल टू बेटा 7 था, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बेटा 2 इंटू x² 2x², 2 इंटू 2 -4xy आ जाएगा, 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा 14। अब आपने ये वाला 7 लेना है और इसको बेटे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास होगा नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको बाय 7, ये वाला 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो xy + 3 बेटा y² इज इक्वल टू 2 था, दोनों तरफ हमने 7 लगा दिया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया 7xy आ जाएगा और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा 21xy हो गया। ठीक, अब ये आ गया 21y का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 7 इंटू 2 आ जाएगा 14। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ये 3 और 4 को कंपेयर कर देंगे। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, तो कंपेयर करने से ज़रा रिजल्ट जल्दी आ जाता है, रिजल्ट वही आता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से बेटे होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास ये देख सकते हैं आप, राइट साइड पे बेटा 14 है, इसकी राइट साइड पर भी 14 बन गया हुआ है। तो अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी 2x का स्क्वायर माइनस बेटा आ जाएगा 4xy इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 7xy आ जाएगा और प्लस 21y का स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये करना है इस तरह से बेटा, ये दोबारा सुन लें, मैंने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है इक्वेशन नंबर 3 की और फिर इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को इक्वल पुट कर दिया, कंपेयर कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है जी, अब आप इसको शिफ्ट कर लें, सारी टर्म को बेटा शिफ्ट करके ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 2x का स्क्वायर होगा माइनस बेटा 4xy आ जाएगा माइनस 7xy आ जाएगा और माइनस 21y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये करना है कि इनको बेटा कंबाइन कर लें, 2x का स्क्वायर है -4 और -7 कंबाइन होकर कितना आ जाएगा -11xy आ जाएगा और -21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट मेरे पास आता है -42x²y²। अब मिडल टर्म बेटा -11xy है। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -42 आता हो और बेटे सब्ट्रैक्ट करने से 11 आता हो। तो वो दो नंबर बेटा हमारे पास हैं 2x का स्क्वायर -14xy और +3
एक्स वाई बेटा आप कर लेंगे, ठीक है। और -21 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज इट इज ही रहेगा, ठीक है जी बेटा। अब -14 एक्स वाई प्लस 3 किया तो -11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -42 बन जाता है। अब यहाँ से पेयर बन गए, कॉमन निकालिए बेटा, तो ये एक तो 2 कॉमन निकलेगा, साथ एक्स बेटा कॉमन निकलेगा, तो इधर मेरे पास रह जाएगा एक्स माइनस और ये आ जाएगा 7, साथ आ जाएगा वाई। ये बेटा वो यहाँ से 3 और वाई कॉमन निकाल लें, 3 वाई कॉमन आ जाएगा, इधर एक्स रह जाएगा माइनस, और 21 को 3 से डिवाइड किया 7 बेटा आ जाएगा, साथ आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ये बेटा फर्दर कॉमन निकालिए, फर्दर कॉमन निकालेंगे एक्स माइनस 7 वाई आ जाएगा, और ये बेटा 2x प्लस 3 वाई आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 होगा। अब इट मीन्स x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू 0 है और 2x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7y, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 तक बेटा हम लिख चुके, इसका नाम इक्वेशन नंबर 5 रख लें, ठीक है जी। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x आ जाएगा और माइनस बेटा 3y आ जाएगा, और x की वैल्यू होगी -3y/2। तो इसी तरह से ये बेटा x की एक और वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर होगी 6। अब ये बेटा आपने इक्वेशन नंबर ये करना है कि 5 को आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में आपने बेटा वैल्यू पुट करनी है, और 5 का आपने सोल्यूशन निकालना है, वहाँ से वेरिएबल की 2 वैल्यू आएंगी, इक्वेशन नंबर 5 में दोबारा पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6 को करना है, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर लेंगे, y की 2 वैल्यू आएंगी, वो वैल्यू बेटा या इक्वेशन नंबर 6 में ला के पुट करेंगे। इस तरह से आपके पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब आगे बेटा ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मेरा बेटा, आपने ये खुद से कंप्लीट करना है और ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ये अब आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो इतना आपका हक बनता है कि आप ये क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट करें, ठीक है बेटा। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो, यूनिक नोट्स को बेटा कंसल्ट कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।